हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे अ, शब्द अलंकार अलंकार में अनुप्रास अलंकार के बारे में। और अनुप्रास अलंकार क्या होता है और इसके भेद कितने होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे कि इसमें मुदित महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। यानी कि हमें माँ की आवृत्ति बहुत बार हुई है। जैसे कि माँ की आवृत्ति एक दो तीन तीन बार हुई है। और इसी प्रकार शाह की आवृत्ति शाह की आवृत्ति एक दो तीन तीन बार हुई है। इसी प्रकार यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति इसमें अनेक बार होती है, यानी कि एक से अधिक बार होती है। वहां पे अनुप्रास अलंकार होते हैं। यहाँ पहले पद में की आवृत्ति हुई और दूसरे पद में सा की आवृत्ति। ये आवृत्ति आवृत्ति से संगीत में तो आ गई। अनुप्रास के कई प्रकार हैं। अब अनुप्रास अलंकार के प्रकार हैं छेका अनुप्रास। तो छेका अनुप्रास क्या होता है, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होते हैं। यानी कि जो व्यंजन होते हैं वहाँ व्यंजनों की आवृत्ति क्रम इस अनेक बार होता है। वहाँ पर छेका अनुप्रास होता है, यानी कि एक ही व्यंजन होगा और उसी की आवृत्ति बार बार होगी। और जैसे कि रिझी रिझी रहीस रहीस हंस हंस उठे, सांसे भरांसु भरी कहत दई दई। यहाँ रिझी रिझी रही रही हंसी हंसी की दई दई छेका अनुप्रास है, क्योंकि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम में और स्वरूप में हुई। यानी कि एक व्यंजन ही होगा, उसमें वर्ण व्यंजन होगा, लेकिन उसको दो दो बार लिखा जाएगा। जैसे कि रिझी रिझी रहीस रहीस हंसी हंसी। तो छेकानुप्रास में क्या होता है, अनेक बार नहीं। जैसे कि मुद्दत में तो मैंने बड़ है, यहाँ में तीन बार आया, चार बार हुआ। लेकिन छेकानुप्रास में वो वर्ण केवल दो ही बार आएगा, दो ही बार उसकी आवृत्ति होगी और एकदम सेम सेम होगा। वो रिझी रिझी है और रईस रईस है और होगा वो व्यंजन ही हंस हंस। यानी कि दो बार उसकी आवृत्ति होगी, इसकी पहचान। अब व्रतानुप्रास में क्या होता है, व्रतानुप्रास में जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है, इसमें तो दो ही बार होती है। लेकिन व्रतानुप्रास में क्या होगा, वहाँ व्यंजनों की आवृत्ति अनेक बार होगी। कि जैसे कि सपने सुनहले मन भाए, सा की आवृत्ति एक बार हुई है, सावड़ की आवर्त अनेक बार हुई। यानी कि ये उदाहरण तो दूसरा है, यानी कि इसमें एक ही बार आवर्त हुई है। तो ये हो गया छेकानुप्रास। लेकिन इसमें कितनी बार होगी, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश। यानी कि इसमें बहुत बार व्यंजन की आवृत्ति सा की, यहाँ पे भी सा, यहाँ पे भी सा, यहाँ पे भी सा, यहाँ पे भी सा। यानी कि सा वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है और वृत्तानुप्रास होता है। वृत्त इसका याद करने की ट्रिक क्या, वृत्तानुप्रास वृत्त में गोल 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 घूमते हैं, उसी प्रकार इसमें वर्ण बार बार घूमते हैं। छेकानुप्रास में क्या था, छेक दिया यानी एक बार। छेका होता नहीं, शादी में छेका होता है, तो इसमें एक ही बार होता है। इसी प्रकार इसमें एक ही बार वर्ण की आवृत्ति होगी, एक ही बार होगी। जैसे कि रिजी रिजी एक बार एक ही बार तो आया है, रिजी रिजी शब्द दो बार है, लेकिन तो उसके आवृत्ति तो एक ही बार हुई है। और अगला है छेकानुप्रास और वर्तानुप्रास का अंतर भी इसमें बताया गया आपको। छेकानुप्रास में अनेक व्यंजनों की एक बार शुरुपत और क्रमशः आवृत्ति हुई। छेकानुप्रास में अनेक व्यंजनों की सिर्फ एक ही बार आवृत्ति होगी। और इसके विपरीत वर्तानुप्रास में अनेक बार व्यंजनों की आवृत्ति होती है। यही देखा बताया। अब है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है, जब एक एक शब्द या वाक्य खंड, इसमें तो वर्ण थे, लाटानुप्रास में पूरा शब्द ही होगा या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, पर तात्पर्य अनवरत भेद हो। यानी कि पूरा वाक्य ही डबल डबल बार मतलब दोबारा प्रयोग होता है, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। वहाँ लाटानुप्रास होते हैं। यह यमक का ठीक उल्टा होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें आवृत्ति वाक्य खंड की आवृत्ति दो बार होती है और उसका भेद तात्पर्य अन्वय भेद अलग अलग होता है। जैसे कि यमक अलंकार क्या था, कनक कनक ते सौगनी। यानी कि कनक कनक दो बार आया था और उसमें दोनों बार उस मतलब दोनों में कनक
कनक एक बार तो सोना था और एक बार उसका धतूरा अर्थ था, तो इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मात्र मात्र शब्दों की आवृत्ति ना होकर तात्पर्य मात्र से भेद से तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है, यानी कि शब्दों की भी आवृत्ति होगी और उसके अर्थ में भी आवृत्ति होगी। जैसे कि तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी की पात्र समर्थ। फिर दोबारा दिया तेग बहादुर, यानी कि उन्हीं के लिए प्रयोग हुआ है। हाँ वे ही ते गुरु पदवी थे जिनके अर्थ, यानी कि हाँ इन दो पंक्तियों में शब्द प्राय एक से हैं और अर्थ भी एक ही है, यानी कि अर्थ एक ही, यानी दोनों के लिए एक ही के लिए प्रयोग हुआ है। प्रथम पंक्ति के पात्र समर्थ का स्थान दूसरी पंक्ति में थी जिनके अर्थ शब्दों ने ले लिया है। शेष शब्द ज्यों के त्यों हैं। दोनों पंक्तियों में तेग बहादुर के चरित्र के गुरु पदवी की उपयोगिता बताई गई है, यानी दोनों पंक्तियों में तेग बहादुर के ही बारे में बताया गया है, उनके चरित्र की गुरु पदवी के बारे में बताया, यहाँ शब्दों की आवृत्ति के साथ साथ अर्थ की भी आवृत्ति हुई है। इसका एक और उदाहरण वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि इसमें भी मनुष्य शब्द दो बार प्रयोग किया है और इसका अर्थ मतलब है तो ये एक ही के लिए, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे इसमें मनुष्य शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, दोनों का अर्थ आदमी है पर तात्पर्य अन्वय से भेद है, यानी कि है तो मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है और मनुष्य भी दोनों का अर्थ आदमी ही है, लेकिन उसका तात्पर्य का मतलब उसका जो पूरे वाक्य का जो अर्थ है वो अलग अलग है। पहला मनुष्य करता है, दूसरा संपादान है, यानी वही मनुष्य मैन में वही करता बताया, यानी कि वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मैंने जो मनुष्य जात के लिए मैंने। इसलिए एक और उदाहरण है जब श्री कृष्ण का मतलब पुरानी लोग कथा है कि श्री कृष्ण जी की जब ने पत्र भेजा था तो गोपियाँ बोली थी कि हमऊ की हम तो उसका अपनी भाषा में बोली थी, हमऊ को लिखे हमऊ को लिखे, यानी कि तो दो तीन बार आरती हुई थी, लेकिन इसमें अर्थ क्या था, अपने अपने लिख ली, बोलने कि हमारे बारे में भी लिखा है उन्होंने, हमारे बारे में लिखा, यानी कि ये लाटा पास की परिभाषा, यानी कि ये हमारे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है। थैंक यू।